पैसा खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं सर। बेकसूर मेरे को ड्राइवर भाई को छुड़ाने गया था, मेरे को उठा के खुद को बंद किया है सर। सिर्फ दुश्मनी ओला उबर एंड ड्राइव रैपिडो से है हमारी। ड्राइवर भाइयों का बहुत ही बेरहमी से खून चूस रहे हैं, उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट रहनी चाहिए। ये आपके वोटर्स भी हैं। क्या मोनोपोली है? चेहरों पे देखिए किस तरह से निराशा जगी हुई है। एक कंपनी मोनोपोली कर रही है। बेकसूर पुलिस उठा के हमें बंद कर रही है, नाजायज कर रही है हमारे साथ। आपको पता है कि पेट्रोल डीजल पे भी दाम बढ़ा, सीएनजी गैस पे भी दाम बढ़ा। ये टैक्सी ड्राइवरों पे क्यों अत्याचार हो रहा है? टैक्सी ड्राइवरों के क्यों नहीं दाम बढ़ते? हर टाइम हमारा किराया क्यों कम होता है? कि प्रशासन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने हमें इतना परेशान कर रखा है। तुम क्या कर रहे हो? दादागिरी कर रहे हो। हमारे को सबको भगाने की कोशिश की है। ओला उबर हमारे को 10-10 किलोमीटर के 90 रुपए 80 रुपए दे रही है। 1% टीडीएस काट रही है, जिसका आज तक कोई रिफंड नहीं है। नमस्कार, इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूँ और ओला और उबर के जो ड्राइवर हैं आज हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर दरअसल इनका कहना है कि इनको पूरे पैसे नहीं मिलते। कुछ ड्राइवर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या विषय है, आज क्यों हड़ताल पर? सबसे पहले नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। मैं बबलू शर्मा और मैं बताना चाहूंगा ओला उबर को लेके, स्पेशली ओला उबर रैपिडो इन ड्राइवर की बात करते हैं। जो ये प्लेटफॉर्म में ड्राइवर भाइयों का बहुत ही बेरहमी से खून चूस रहे हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग से हमारी रेटें बहुत अच्छी थी। आज से 4 साल 5 साल पहले ड्राइवर अपनी टाइम पास कर रहा था। अभी इस दौर में गुजर रहे हैं कि ड्राइवर भाई एक टाइम का मतलब 2 टाइम की सब्जी भी घर पे नहीं ले जा सक रहा। तो मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से, जैसे कि आपने आश्वासन दिया था कि आपके लिए कि स्पेशली गवर्नमेंट ने एक ऐप निकाला है, ऐप जारी किया है, वो अभी तक ना तो उसका नामो निशान दिखा है। तो हम 2 जून से हमारी हड़ताल को लेकर जारी किया था कि अनिश्चित काल से बहिष्कार हड़ताल रहेगी 2 जून से, और वो हमारी प्रोसेस हमारा जारी है। और यह हड़ताल हमारी जब तक जारी रहेगी, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमें हमारा हक का किराया नहीं होगा, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी, गवर्नमेंट की रेट हमारी पूरी नहीं होगी, मोहर नहीं लगेगी, हमारे को गवर्नमेंट की रेट मिलनी चाहिए। और टैक्सी ड्राइवर के साथ में कोई भी गलत यूनिटी होती है, उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट रहनी चाहिए, क्योंकि हम कंपनी के ऊपर रह के निर्भर रह के काम कर रहे हैं। कितने ड्राइवर हैं राजस्थान में? 10,000 से 15,000 ड्राइवर है ओला उबर के। हाँ, कम से कम 1 लाख प्लस ड्राइवर यहाँ पे हमारे देखिए अभी इतने सारे ड्राइवर आपको दिख रहे हैं। 1 लाख से ऊपर ड्राइवर है, मतलब 1 लाख इंटू 4 कर दो, एक के परिवार में 4 सदस्य हैं, तो 4 आप देखिए कितने लाख लोगों का रोजगार इससे जुड़ा है। सरकार को गंभीरता से इस विषय में सोचना चाहिए। ये आपके वोटर्स भी हैं और ये आपके साथ भी खड़े रहते हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। अब इनकी समस्याएं नहीं सुनोगे आप, इनकी चेहरों पर देखिए किस तरह से निराशा जगी हुई है। एक कंपनी मोनोपोली कर रही है। आप देखिए ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये हनुमान बेनीवाल के धरने पे आए परेशान लोग हैं, इनका परिवार इनके पीछे है। कल रात से हम 12 बजे से हड़ताल हमने स्टार्ट करी है। हाँ बताइए सर। नहीं, क्या परेशान हो रहे हैं? नहीं परेशान नहीं हो रहा सर। बताइए। हम धरने पे बैठे हैं सर, बेकसूर पुलिस उठा के हमें बंद कर रही है, नाजायज कर रही है हमारे साथ। आज मेरे को छुड़ाने गया था, बेकसूर बंद कर दिया और धाराएं लगा दी हैं सर हमारे साथ। टैक्सी ड्राइवरों को बेकसूर मतलब प्रशासन परेशान कर रहा है। प्रशासन को उनका क्या मतलब है कंपनी से? कंपनी से पता नहीं पैसा खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं सर। बेकसूर मेरे को ड्राइवर भाई को छुड़ाने गया था, मेरे को उठा के खुद को बंद किया है सर। मैं छुड़ाने गया था एक ड्राइवर भाई को। CISF की जिम्मेदारी होती है एयरपोर्ट के अंदर की, बाहर आके वहाँ पे एयरपोर्ट ड्राइवरों को वहाँ से भगाने की क्या जिम्मेदारी है उनकी? कोई ना कोई तो इंटरनल कोई ना कोई तो इशू हुआ है ना, किसी न किसी को तो वहाँ पे मैसेज पहुंचाया है। अब हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कस्टमर को लेने जाते हैं, बीच के अंदर कैंसिलेशन हो जाना, पैसे नहीं मिलना, टैरिफ बराबर मिलना नहीं है। लेकिन ये आज के लिए नहीं है जो टैरिफ बदल रहा है आज। हम ये चाहते हैं कि भविष्य में अगर मान लो किसी न किसी तरीके से किसी भी फ्यूल का, CNG LPG डीजल पेट्रोल का टैरिफ बढ़ता है, चार्जेस बढ़ते हैं, तो हमारा टैरिफ भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया हमने, भविष्य के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि अनिश्चितकालीन। क्या आपको लगता है मोनोपोली है इसकी? मोनोपोली है क्या इसकी? देखो सर जी, आपको पता है कि पेट्रोल डीजल पे भी दाम बढ़ा, सीएनजी गैस पे भी दाम बढ़ा, टोल टैक्स पे भी दाम बढ़ा। ये टैक्सी ड्राइवरों पे क्यों अत्याचार हो रहा है? टैक्सी ड्राइवरों के क्यों नहीं दाम बढ़ते? हर टाइम हमारा किराया क्यों कम होता है? एक बात बताइए, हम ये जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट से जवाब चाहते हैं हम। कस्टमर और अपने मान लो जो टैक्सी ड्राइवर बुक कर लेते हैं टैक्सी को,
और वहां पे जाकर 4 किलोमीटर ड्राइवर कस्टमर को लेने जाता है और जब वहां पे पहुंच जाता है तो राइड को कैंसिल कर देते हैं। उसका चार्ज भी हमें नहीं मिलता है और ऊपर से मान लो जो भी कंपनी ने अपना मतलब किराया दे रखा है उसके बाद भी हमारे से मान लो पैसा लिया जाता है, मतलब राइड का जितना भी कमीशन होता उसको काट लिया जाता है। और जो हम जाते हैं अपने कस्टमर को लेने के लिए और जो हम 5 किलोमीटर गए 4 किलोमीटर लोगों की गए। बात हुई क्या वहाँ प्रशासन से? जो आपके ये प्रशासन से तो बात नहीं हुई, बाकी अभी हनुमान बेनीवाल जी से बात हुई। ओला उबर के जो आपका उनसे मैनेजर तो बात नहीं सर, यहाँ पर उनका कोई ऑफिस नहीं है, जयपुर में उनका कोई ऑफिस नहीं है और बाकी ड्राइवरों का बहुत शोषण हो रहा है, तो ये बंद होना चाहिए सर। ड्राइवर का जो सरकार के किसी प्रतिनिधि से मिले? सर अभी तक तो नहीं मिले। बाकी जो पुलिस प्रशासन है वो भी ड्राइवर भाइयों को बहुत परेशान कर रहा है, क्यों परेशान कर रहे हैं? बिना वजह के। सर रात में भी हम 206 बीघा में वहाँ खड़े थे कालवा रोड पे, तो पुलिस वाले आए, उन्होंने हमको वहाँ से हटने के लिए कहा, पर हम वहाँ पर डटे रहे, वहाँ से हटे नहीं। हम तो हमारी कोशिश पूरी जारी है, हमारा जो अभियान है वो चलता रहेगा आगे तक, लेकिन प्रशासन हमारा साथ देना चाहिए। प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा बिल्कुल। सर मेरा यही कहना है कि प्रशासन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। राइड हम लेते हैं, राइड में उबेर ओला रैपिडो हमें दिखाता है 160 रुपए। 7 किलोमीटर लेने जाओ, 7 किलोमीटर छोड़ने जाओ, हमें देता है 150 रुपए, काट के हमें दे रहा है 120 रुपए। सर हम 14 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं सर, हमारा 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, मेंटेनेंस अलग है सर, हम कहाँ जाएं। प्लस मैं आज सुबह 9 बजे से वैशाली बैठा हूँ, पर पुलिस प्रशासन ने हमें इतना परेशान कर रखा है, तुम क्या कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो, हमें धमकी मिल रही है। मैं आज 4 लड़कों को छुड़ा के मैं खुद अपने आप से आया हूँ, पर हमें तो धमकी दी जा रही है। प्लस उबेर मतलब यहाँ पे दंगा फैलाना चाहते दंगा कर रहे हो, अगर आपको जिसको काम करना है करो, नहीं करना। ओला उबर की हड़ताल 2 जून आज रात 12 बजे से स्टार्ट थी और प्रशासन ने हमारा 1% भी सहयोग नहीं किया। जहां पर भी हमने गाड़ियां रुकवाई है, हमने हड़ताल की है, वहां पे आके हमारी हड़ताल को समाप्त करने की कोशिश की है, हमारे को सबको भगाने की कोशिश की है। और हमारा लड़ाई किसी आम जनता से नहीं है, ना ही प्रशासन से है, सिर्फ ओला उबर से है। क्योंकि ओला उबर हमारे को 10-10 किलोमीटर के 90 रुपए 80 रुपए दे रही है, ठीक है, 89 रुपए पर डे का चार्ज ले रही है। उसके बाद में 1% टीडीएस काट रही है, जिसका आज तक कोई रिफंड नहीं है। 1% जो टीडीएस काट रही है उसका आज तक कोई रिफंड नहीं है। 5% टैक्स काट रही है और 89 रुपए लेने के बाद में भी प्लेटफॉर्म चार्जेस ले रही है हमारे से। 5% चार्जेस अलग ले रही है, प्लेटफॉर्म चार्जेस अलग ले रही है। ये क्या मोनोपोली है? हम सिर्फ ओला उबर रैपिडो इनड्राइव से लड़ाई है हमारी, किसी आम जनता को परेशान करना हमारा कोई नहीं है पर्सनल, और ना ही हमारी प्रशासन से कोई दुश्मनी है, सिर्फ दुश्मनी ओला उबर इनड्राइव रैपिडो से है हमारी। तो ये इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी दुश्मनी किसी प्रशासन से नहीं है, इनका कहना है प्रशासन परेशान कर रहा है। जाहिर सी बात है, एक निजी कंपनी है, प्रशासन क्यों सपोर्ट कर रहा है? अगर इनका आरोप है तो क्यों कर रहा है? मुझे लगता है कि इनकी मांगों को सरकार को सुनना चाहिए। ये आपके वोटर्स भी हैं और ये आप लोगों के साथ खड़े भी रहते हैं। और ये देखिए, बुरे दौर में, बुरे समय में रात बेरात अगर कोई नहीं होता तो ये आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते। आप आम पब्लिक को भी इनका सपोर्ट करना चाहिए। ये सारथी हैं आपके बुरे समय में। रात को आपको 2 बजे जाना, 3 बजे जाना, तो आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आप ऐसे मत सोचिए कि ये इनका आंदोलन है, आंदोलन सबका है। नमस्कार।